महाराष्ट्र की सांगली से एक बार फिर जबरन धर्मांतरण की साजिश का शर्मनाक चेहरा सामने आया। यशवंत नगर में एक हिंदू गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली। वजह थी कि महिला के ससुराल वाले ईसाई धर्म अपनाने को लेकर दबाव बनाते थे और प्रताड़ित करते थे। इस सबसे हृदय विदारक बात यह है कि आत्महत्या के समय महिला गर्भवती थी। बता दें कि महिला के समय राजगे परिवार ने स्वयं को हिंदू धनगर बताया है, और लेकिन विवाह के कुछ समय बाद यह स्पष्ट हुआ कि राजगे परिवार वास्तव में ईसाई धर्म का पालन करता है। मामले में हिंदू महिला के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति और ससुर द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। बार बार कहा गया कि वे अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर दे, चर्च जाए और पूरी तरह से ईसाई परंपरा का पालन करे। कई बार उसे मिरज के खतीब नगर में शेडो में चल रहे अवैध चर्चों में ले जाया गया, जहां उस पर मानसिक दबाव और जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, चर्च के पादरी ने यह भी कहा कि तुम्हारी बहू हिंदू धर्म का पालन करती है, इसलिए तुम्हें घर में परेशानियां हैं। मृतक महिला ने ये सब बातें अपने मायके वालों को बताईं, लेकिन पति और उसके परिवार ने महिला पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मामला कुपवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी बेटी ऋतुजा सुकुमार राजगे यशवंतनगर सांगली कुपवाड़ा, यहाँ उसको शादी करके दिया था, लेकिन वहाँ हम हिंदू है। जिस घर में दिया था वो भी हमारे जात का थे, लेकिन वो अदर जात के क्रिश्चियन समाज के वो पूजा, उसका जो क्रिश्चियन का जो पूजा अर्चा है वो सब करते थे, और हमको मालूम नहीं था वो करते थे। हमको फंसा के हमारे बेटी को शादी करके लिए हमने हिंदू रिवाज रीति रिवाज से उसका शादी करके दिया था, लेकिन वहाँ उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारने के लिए उनको बेटी को चर्च ले जाना और वो फादर के पास ले जाना, उसको ज़बरदस्ती उसके दिमाग को हरासमेंट करते थे। लेकिन वो मुझे समझ जाने के बाद मैंने उसको समझाया कि हम हिंदू है और धनगर है, तुम भी है, तुम जो करते थे तुम करो, लेकिन मेरी बेटी को आप हरास मत करो, उसको चर्च और फादर के पास मत ले जाना, उनका मत नहीं है और वो तुम्हारा कामयाबी सक्सेस नहीं होगा। ऐसा उसको सासू और ससुर को बोला था, लेकिन वो उसके पीछे ही पड़ गया और उसको हरेसमेंट करने लगा। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं वहां से, महाराष्ट्र से। दीपक, ये बताइए कि किस तरह से ये पूरा गिरोह चलाया जा रहा है, क्योंकि किस मानसिक स्थिति तक उस महिला को पहुंचाया गया होगा? पहले उसने मना किया, धर्मांतरण को लेकर विरोध जताया और फिर आखिरकार उसने